background and list. लिस्ट, ठीक है। सो क्या है HTML का हम बैकग्राउंड और उसमें हम लिस्ट्स कैसे हम बना पाएंगे, बना सकते हैं। तो हमने जो प्रीवियस हमारा चैप्टर था वो इसी से रिलेटेड था, है ना। तो हमने उसमें क्या क्या पढ़ा था, हमने HTML के एट्रीब्यूट्स पढ़े थे, टैग्स पढ़े थे, हमने उसके कुछ बेसिक्स जो है वो हमने किए थे। आज हम करेंगे कि हम HTML में बैकग्राउंड और लिस्ट जो है हम कैसे बना सकते हैं। तो HTML बैकग्राउंड, the body tag has two attributes where you can specify background. The background can be a color or an image. जो हमारा HTML का बैकग्राउंड रहेगा उसमें आप कलर भी दे सकते हो एंड इमेज भी जो है आप डाल सकते हो। By default web page background is white in color. सिंपल सी बात है कि डिफॉल्ट में जो हमारा HTML पेज का बैकग्राउंड रहेगा वो कौन सा रहता है, व्हाइट रहता है। HTML provide following two good way to decorate web page background. तो वो जो टू वेज हैं HTML के वो कौन से हैं। जो फर्स्ट है कि भाई हम क्या कर सकते हैं, HTML background with color next HTML background with image। with image, ओके। तो हमारे पास ये दो मेथड है, दो जो टू वेज है वो कौन कौन से हैं कि हम अपने HTML बैकग्राउंड में कलर ले सकते हैं, अगर हम चाहते हैं तो हम उसमें इमेज भी जो है वो हम ले सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे बैकग्राउंड, यानी कि BG कलर, ठीक है। BG कलर यानी कि बैकग्राउंड कलर, तो शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखा जाता है। The BG color attribute specifies a background color for an HTML page. The value of this attribute can be a hexadecimal number in an RGB value. RGB क्या होता है, RGB red, green, blue, ओके। RGB कलर्स होते हैं, ठीक है। और कलर नेम, हमें नेम देना है। फॉलोइंग इन द सिंटैक्स ऑफ यूज BG कलर एट्रीब्यूट विद एनी HTML टैग। तो हम कैसे करेंगे, टैग नेम, बैकग्राउंड एंड कलर वैल्यू। तो हम कैसे करेंगे, टैग नेम, ठीक है, BG कलर। HTML में कलर की जो स्पेलिंग रहेगी वो रहेगी COLOR इक्वल टू कलर वैल्यू, ठीक है। इस तरीके से आपका सिंटेक्स बनेगा। This color value can be given in any of the following format. हमारे पास कुछ फॉर्मेट्स हैं
कौन सा है, क्या है, यूज कलर नेम। ठीक है, देन टेबल बैकग्राउंड, ये है हमारा फॉर्मेट नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है फॉर्मेट नंबर 2, यूज हेक्सा वैल्यू। ठीक है, क्या, टेबल बीजी कलर is equal to hashtag F1 F1 F1। नेक्स्ट फॉर्मेट है हमारे पास थर्ड, यूज कलर वैल्यू इन RGB टर्म। टेबल बीजी कलर इज इक्वल टू RGB ब्रैकेट वैल्यू दे देते हैं। ठीक है, देन क्लोज। तो ये थी हमारे कि हम किस तरीके से अपने HTML जो हमारा बैकग्राउंड है, HTML पेज का जो बैकग्राउंड है, हम उस पर किस तरीके से जो है कलर को हम फॉर्मेट के हुए यूज करके हम डाल सकते हैं। फॉर्मेट नंबर फर्स्ट, यूज कलर नेम, टेबल बीजी कलर लाइट। इनको कोर्स में भी बंद करना इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज वेब पेज जो है उसको कंसीडर नहीं करेगा। ठीक है, फॉर्मेट नंबर 2, यूज हेक्सा वैल्यू, टेबल बीजी कलर F1 F1 F1। कोर्स में हमने इसको बंद कर दिया। देन फॉर्मेट नंबर थर्ड, ठीक है, यूज कलर वैल्यू इन RGB टर्म। इस तरीके से जो आपकी बुक में जो एग्जांपल दिया हुआ है आप उसको ध्यान से देखो। ठीक है, HTML है टाइटल, टाइटल में इन्होंने बैकग्राउंड डाला है, देन टाइटल को हमने क्लोज कर दिया और हमने यहाँ पे हेड को जो है वो क्लोज कर दिया। अब बॉडी के अंदर बीजी कलर डालेंगे और इसकी हमने इसको वैल्यू जो है वो दे दी। देन हम P लगाएंगे, यानी कि हमें पैराग्राफ टैग लगानी है, दिस इज अ बैकग्राउंड कलर, एंड हम P को जो है वो हम बंद कर दें, क्लोज कर दें। देन बॉडी को हमने क्लोज किया एंड HTML टैग को हमने क्लोज कर दिया। मैंने बताया था कि जो HTML है उसमें 2 टाइप्स की टैग्स होती है, कंटेनर एंड एम्प्टी टैग। जो कंटेनर टैग होती है वो क्लोज ओपन करके क्लोज करनी होती है, लेकिन जो एम्प्टी टैग होती है वो क्या होती है, उसको हम जो है ओपन तो कर लेते हैं लेकिन उनको क्लोज करने की हमें ज़रूरत नहीं होती है। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए HTML जो आपका वेब पेज है वो आपको बनाना है। ठीक है,
बॉडी टैग लगा के इज इक्वल टू या यहीं पे बीजी कलर इज इक्वल टू रेड। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो। ठीक है, ऐसे भी जो है आपकी जो बैकग्राउंड का कलर रहेगा वो चेंज हो जाएगा। हम कर सकते हैं, बैकग्राउंड में जो हमने कलर लेना है वो हम कैसे ले सकते हैं। आगे चलें। नेक्स्ट है हमारा बैकग्राउंड। अभी तो हमने कलर देखा, ठीक है, अब हम बात करेंगे बैकग्राउंड की। ठीक है, तो बच्चों हम किस तरीके से बैकग्राउंड में इमेज ला सकते हैं, पहले हम स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। HTML टाइटल लेंगे, टाइटल में हमने बैकग्राउंड डाल दिया, यहाँ हमने टाइटल को क्लोज कर दिया। ठीक है, देन हम क्या करेंगे, बॉडी में हम यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड, यहाँ पे हम उसको इमेज का एड्रेस देंगे। ठीक है, देन हम क्लोज कर देंगे। फिर हम यहाँ पर पी टैग लगा सकते हैं। पी टैग लगाने के बाद वेब पेज, देन हमने पी टैग को क्लोज कर दिया। यहाँ पे हमने हेड को ओपन किया था तो हम यहीं पे इसको क्लोज कर देते हैं। HTML को हमने ओपन किया था तो हम यहाँ पे HTML को क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम बैकग्राउंड में इमेज जो है वो ला सकते हैं। द बैकग्राउंड एट्रीब्यूट कैन ऑल्सो स्पेसिफाई अ बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, फॉर एन HTML पेज the value of this attribute is the URL of the image you want to use. If the image is similar than the browser window, the image will repeat itself until it fills the entire browser window.
following is the syntax to use background attribute with HTML tag. टैग का आपको नाम डालना है, बैकग्राउंड डालना है एंड इमेज URL यानी कि उसका एड्रेस जो है हमें वो डालना है। ठीक है, ऐसा करने के बाद जो हमारी इमेज है वो आपकी अपीयर हो जाएगी। ठीक है, the most frequently used image format are JPEG, GIF and PNG। तो इसके फॉर्मेट कौन कौन से होते हैं? JPEG, GIF and PNG। ये क्या है? ये आपके इमेज के फॉर्मेट्स हैं। किस तरीके से हम HTML जो हमारा वेब पेज है उस पर हम बैकग्राउंड डालेंगे या बैकग्राउंड में हमें कलर डालना है वो कैसे डालेंगे। ठीक है, टू वेज है, HTML बैकग्राउंड विद कलर एंड HTML बैकग्राउंड विद इमेज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लिस्ट, HTML लिस्ट्स। ठीक है, चलिए, HTML provide a simple way to show an unordered list or order list. You can list out your item, subject or number in the form of a list. HTML gives you three different types of lists. तो हमारे पास three different types of list। ठीक है, कौन कौन सी है? फर्स्ट है UL यानी कि एंड अनऑर्डर लिस्ट। नेक्स्ट है हमारी OL। ठीक है, सॉरी, ऑर्डर लिस्ट। नेक्स्ट है हमारा
ठीक है। तो ये 3 टाइप्स की HTML में लिस्ट्स हैं। UL and unordered list, this will list item using bullets, इसमें क्या यूज हो जाती है, bullets। OL, a order list, this will be different schemes of number to list your items, यानी कि आप नंबर चाहते हो, आप नंबर्स ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है DL, DL मतलब डेफिनेशन लिस्ट, this arrange your item in the same way as they are arranged in a dictionary, ओके। तो हम पहले डिस्क्राइब करेंगे अनऑर्डर लिस्ट को। एन अनऑर्डर लिस्ट इज अ लिस्ट ऑफ आइटम मार्क्ड विद बुलेट्स, ठीक है। टिपिकली स्मॉल ब्लैक सर्कल। एन अनऑर्डर लिस्ट स्टार्ट विद द UL टैग। ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट विद LI, LI मतलब लिस्ट आइटम, ठीक है। अनऑर्डर लिस्ट टाइप प्रॉपर्टी, the unordered list item are marked with bullets. Unordered list type can set type is equal to quotes में आपको सर्कल को बंद करना है। टाइप अगर आपको स्केल लेना है तो आप स्केल आप लिख सकते हो। एंड टाइप आपको टाइप के अंदर आपको स्केल लेना है, सर्कल लेना है या डिस्क लेना है, ठीक है। तो आप उस तरीके से ले सकते हो। इन द अबाव एग्जाम्पल आप अपनी बुक में देखें कि हमने स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। स्ट्रक्चर तैयार करने के बाद हमने UL टाइप लगाया। UL टाइप इज इक्वल टू स्केल, ठीक है। स्केल लगाने के बाद हमने इसको आइटम्स दे दिए, यानी कि लिस्ट आइटम हमने आइटम में डाला बुक नंबर 1, बुक नंबर 2 एंड बुक नंबर 3। देन हमने LI को क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद आपको इस तरीके से वेब पेज पे बुलेट्स जो है वो शो हो जाएगी, ठीक है। इन द अबाव एग्जांपल एन एट्रीब्यूट स्टाइल विद वैल्यू स्केल सर्कल और डिस्क, ध्यान रखना कौन कौन सी होती है, स्केल और जो आपकी स्पेलिंग रहेगी वो भी आपको एकदम करेक्ट लिखनी है, इस तरीके से। नेक्स्ट है हमारी ऑर्डर लिस्ट। एन ऑर्डर लिस्ट इज आल्सो अ लिस्ट ऑफ आइटम, द लिस्ट आइटम आर मार्क्ड विद नंबर। एन ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट विद द OL टैग। ईच लिस्ट आइटम स्टार्ट विद द LI। सिंपल, जैसे हमने अभी अनऑर्डर करी वैसे ही ऑर्डर लिस्ट होती है। You can use OL start property if you want to start an order list with 100 then, ठीक है, set start। तो आप क्या कर सकते हो, OL start 100, 101, 102, ठीक है। तो इस तरीके से वो सीक्वेंस में जो है ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। इन द अबाव एग्जांपल वी डिफाइन property start of OL tag. Set the start value 100, then the output it start with sequence number 100, यानी कि वो सीक्वेंस में जो है वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि ऑर्डर लिस्ट टाइप प्रॉपर्टी। If you want to start an order list with uppercase letter, then set type A. अब अगर आपको ऑर्डर लिस्ट में अपर केस चाहिए तो आप टाइप A करेंगे, लोअर चाहिए तो आप टाइप B करेंगे। आपको रोमन में चाहिए तो आप फर्स्ट रोमन में लिखेंगे, ओके। इस तरीके से I फर्स्ट, नंबर चाहिए तो नंबर आप लिख सकते हो, ठीक है। इन द अबाव एग्जांपल वी डिफाइन 3 इंडिविजुअल लिस्ट इन LI टैग विद एन एट्रीब्यूट टाइप इज इक्वल टू, आपको स्मॉल केस A लेना है तो आप वो ले सकते हो। एंड द आउटपुट ऑफ 3 लिस्ट इन अपर केस, ठीक है। अब हम बात करेंगे डेफिनेशन लिस्ट की। डेफिनेशन लिस्ट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट, a term and a description. To mark up a definition list, you need 3 HTML elements: container, यानी कि
DL and definition term DT and definition description DD। ठीक है, तो हम इसको कैसे कैसे करेंगे? वैसे मान लो हमें डेफिनेशन लिस्ट पर ही काम करना है, तो हम पहले इसको स्टार्ट करेंगे DL क्या होता है? डेफिनेशन लिस्ट। ठीक है, अब हम बात करेंगे DT क्या है? डेफिनेशन टर्म में आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, जैसे हमें बनाना है या हम यहाँ पे कोई शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म कैसे? जैसे हम HTML ही लेंगे, हमने यहाँ पे लिया HTML। अब हम इसकी पूरी फुल फॉर्म कहाँ लिखेंगे? DD में। अब हमने इसका डिस्क्रिप्शन देना है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो इस तरीके से DL लिस्ट में आपका टर्म हो गया, यानी कि इसमें हम शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। ठीक है, और DD में डिस्क्रिप्शन। ठीक है, आया इतना समझ में? तो आज की क्लास में हमने HTML बैकग्राउंड एंड हमने लिस्ट्स जो है वो पढ़ी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम HTML जो हाइपरलिंक है उसको डिफाइन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तब तक के लिए आप जितना आज हमने कवर किया है आप घर बैठ के उसको रिकॉल करेंगे।